क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मार्केट में घंटों स्क्रीन देखने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, जबकि कुछ ट्रेडर्स सिर्फ एक चार्ट देखते हैं और कुछ ही मिनटों में समझ जाते हैं कि मार्केट क्या कहना चाहता है। पहली नजर में यह किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि फर्क जानकारी का नहीं बल्कि नजरिए का होता है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को जितना मुश्किल समझते हैं, असल में वह उतनी होती नहीं। मुश्किल सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि शुरुआत में हर चीज आपको बिखरी हुई दिखाई देती है। कोई RSI की बात कर रहा है, कोई MACD की, कोई कह रहा है बिना 10 इंडिकेटर्स के ट्रेडिंग नामुमकिन है। और इसी शोर में नया इंसान सबसे जरूरी चीज भूल जाता है, खुद मार्केट को पढ़ना। कल्पना कीजिए, सुबह आपने लैपटॉप खोला, स्क्रीन पर सिर्फ एक चार्ट है, कोई भारी सेटअप नहीं, कोई जटिल सिस्टम नहीं। फिर भी कुछ ही मिनटों में आपको एहसास होने लगता है कि आज मार्केट शांत है या आक्रामक, खरीदार मजबूत हैं या विक्रेता, और सबसे जरूरी बात, आपको कहां धैर्य रखना है। यही वो स्किल है जो धीरे धीरे एक सामान्य इंसान को समझदार ट्रेडर में बदलती है, क्योंकि असली पैसा हमेशा उसी इंसान के पास जाता है जो भीड़ से पहले मार्केट की भाषा समझ लेता है। बहुत लोग सोचते हैं कि चार्ट सिर्फ ऊपर नीचे जाती लाइनों का खेल है, लेकिन सच ये है कि चार्ट इंसानी भावनाओं का आईना है। डर, लालच, उम्मीद और घबराहट, सब कुछ उस पर दिखता है। हर कैंडल के पीछे हजारों लोगों का फैसला छुपा होता है। कोई खरीद रहा है क्योंकि उसे लगता है प्राइस ऊपर जाएगा, कोई बेच रहा है क्योंकि उसे डर है कि गिरावट आने वाली है। और जब ये सारी भावनाएं टकराती हैं, तब बनता है मार्केट का असली मूवमेंट। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स चार्ट को सिर्फ देखते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। उन्हें पता होता है कि कब मार्केट तेजी से भाग सकता है और कब अचानक रुक सकता है। वे हर कैंडल को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ता है, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। और सबसे दिलचस्प बात, यह स्किल किसी खास डिग्री से नहीं आती, इसे लगातार देखने और समझने से विकसित किया जाता है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर चार्ट इतना महत्वपूर्ण है तो फिर ज्यादातर लोग लगातार नुकसान क्यों करते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लोग मार्केट में कमाने से पहले भागने लगते हैं। वे हर मूवमेंट पर ट्रेड लेना चाहते हैं, हर तेजी को मौका समझ लेते हैं और हर गिरावट में डर जाते हैं। लेकिन मार्केट हमेशा धैर्य रखने वालों को ज्यादा रिवॉर्ड देता है। कभी कभी सबसे अच्छा फैसला ट्रेड लेना नहीं बल्कि इंतजार करना होता है। सोचिए, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि किसी इंसान का मूड खराब है, तो आप उससे कैसे बात करेंगे? शायद सावधानी से। ठीक यही नियम मार्केट में भी लागू होता है। अगर चार्ट आपको बता रहा है कि मार्केट कंफ्यूज है, तो जल्दबाजी नुकसान बन सकती है। लेकिन अगर चार्ट साफ संकेत दे रहा है कि खरीदार नियंत्रण में है, तब वही मूवमेंट बड़ा अवसर बन सकता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि क्या आप वह संकेत समय रहते पकड़ पा रहे हैं या नहीं। और यहीं से शुरू होती है चार्ट को सही तरीके से पढ़ने की असली यात्रा, क्योंकि मार्केट कभी सीधे शब्दों में नहीं बोलता, वह संकेत देता है, पैटर्न बनाता है, कभी आपको डराता है, कभी लालच दिखाता है। और जो इंसान इन संकेतों को समझना सीख जाता है, उसके फैसले धीरे धीरे बदलने लगते हैं। अब एक और चीज समझिए, हर चार्ट आपके लिए नहीं बना होता। बहुत से नए ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वे कभी 1 मिनट का चार्ट खोलते हैं, कभी 1 घंटे का, कभी 4 घंटे का। नतीजा यह होता है कि दिमाग पूरी तरह उलझ जाता है। एक चार्ट खरीदारी दिखा रहा होता है, दूसरा गिरावट, और इसी भ्रम में गलत फैसले शुरू हो जाते हैं। अगर आपका उद्देश्य दिन के अंदर मौके समझना है, तो आपको ऐसा टाइम फ्रेम चाहिए जो ना बहुत तेज हो और ना बहुत धीमा। इसलिए कई अनुभवी डे ट्रेडर्स 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें मार्केट का बहाव साफ दिखाई देता है। यह आपको इतना समय देता है कि आप सोचकर फैसला लें, लेकिन इतना धीमा भी नहीं होता कि मौके निकल जाएं। 1 मिनट का चार्ट अक्सर नए लोगों को भावनात्मक बना देता है। हर सेकंड बदलती कैंडल देखकर लगता है कि अभी कुछ करना जरूरी है। वहीं बड़े टाइम फ्रेम पर कई बार पूरा दिन इंतजार में निकल जाता है। लेकिन सही संतुलन वही है जहां आपको मार्केट की दिशा भी समझ आए और आपका दिमाग भी शांत रहे, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं बल्कि मानसिक संतुलन का भी खेल है। धीरे धीरे जब आप रोज एक ही टाइम फ्रेम देखने लगते हैं, तो आपका दिमाग खुद पैटर्न पहचानना शुरू कर देता है। आपको महसूस होने लगता है कि किस समय मार्केट सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, कब मूवमेंट अचानक तेज हो सकता है और कब सिर्फ शोर चल रहा होता है। यही अनुभव बाद में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है, क्योंकि मार्केट हर दिन बदलता जरूर है, लेकिन इंसानी भावनाएं लगभग वैसी ही रहती हैं। अब कल्पना कीजिए,
आपने लगातार कई दिनों तक सिर्फ एक ही चार्ट को ध्यान से देखा। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद वही कैंडल्स आपको संकेत देने लगेंगी। आपको महसूस होगा कि प्राइस किसी खास लेवल पर बार बार रुक रहा है। कहीं खरीदार बार बार ताकत दिखा रहे हैं, कहीं विक्रेता दबाव बना रहे हैं, और यहीं से चार्ट आपको कहानी सुनाना शुरू करता है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ चार्ट देखना काफी नहीं। आपको यह भी समझना होगा कि उसके अंदर छुपे संकेत आखिर पढ़े कैसे जाते हैं। कैसे कुछ कैंडल्स आने वाले बड़े मूवमेंट का संकेत देती हैं, कैसे छोटी सी गलती एक अच्छा ट्रेड खराब कर सकती है, और कैसे कुछ लोग बाकी भीड़ से पहले मार्केट का अगला कदम समझ लेते हैं। अब तक आपने यह समझ लिया कि चार्ट सिर्फ लाइनों और कैंडल्स का खेल नहीं है, यह मार्केट की सोच है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। आखिर कुछ लोग चार्ट देखकर मौके पहचान कैसे लेते हैं, जबकि बाकी लोग वही चार्ट देखकर कंफ्यूज रह जाते हैं? इसका जवाब छुपा है एक ऐसी चीज में जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत गंभीरता से लेते हैं और नए लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसे कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन सुनने में मुश्किल शब्द लगता है, लेकिन असल में यह बेहद सरल है। इसका मतलब है मार्केट की चाल को सीधे प्राइस से समझना, बिना ज्यादा इंडिकेटर्स के, बिना स्क्रीन को रंग बिरंगी लाइनों से भरने के। क्योंकि कई बार जितने ज्यादा इंडिकेटर्स होते हैं उतना ही दिमाग उलझने लगता है। एक खरीदारी दिखाता है, दूसरा बेचने को कहता है, और इसी कंफ्यूजन में सबसे अच्छे मौके निकल जाते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ प्राइस को पढ़ना शुरू करते हैं तब चीजें साफ होने लगती हैं। हर कैंडल आपको कुछ कह रही होती है। एक लंबी हरी कैंडल बता सकती है कि खरीदार पूरी ताकत से मार्केट को ऊपर धकेल रहे हैं। वहीं अचानक बनी लंबी लाल कैंडल यह संकेत दे सकती है कि विक्रेताओं ने नियंत्रण संभाल लिया है। और सबसे रोचक बात यह है कि कई बार छोटी सी कैंडल भी बड़ा संदेश दे जाती है। मान लीजिए मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, हर किसी को लग रहा था कि तेजी अभी और बढ़ेगी। तभी अचानक एक छोटी कैंडल बनती है जिसकी दोनों तरफ लंबी विक्स हैं। ज्यादातर नए लोग इसे नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन अनुभवी ट्रेडर समझ जाएगा कि यहाँ कुछ बदल रहा है। खरीदार और विक्रेता दोनों लड़ रहे हैं, मार्केट फैसला लेने में हिचक रहा है, और कई बार यही छोटा संकेत आने वाले बड़े मूवमेंट की शुरुआत बन जाता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर कैंडल को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा पहले संकेत देता है, फिर बड़ा मूवमेंट करता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग संकेत आने से पहले ही जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा, और यही डर उन्हें गलत फैसले तक ले जाता है। अब जरा खुद के बारे में सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपने जल्दी में ट्रेड लिया और उसके कुछ मिनट बाद मार्केट उल्टी दिशा में चला गया। उस समय शायद आपको लगा होगा कि किस्मत खराब थी, लेकिन कई बार असली कारण किस्मत नहीं बल्कि अधूरी समझ होती है। मार्केट को पढ़ने से पहले उस पर प्रतिक्रिया देना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। एक अनुभवी ट्रेडर कभी हर मूवमेंट पर कूदता नहीं, वह इंतजार करता है। वह देखता है कि प्राइस किसी लेवल पर कैसे व्यवहार कर रहा है। क्या वहां तेजी मजबूत हो रही है या सिर्फ थोड़ी देर का उत्साह है? क्या गिरावट में असली दबाव है या सिर्फ डर फैल रहा है? और यही धैर्य उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प चीज समझिए, मार्केट में सिर्फ कैंडल्स नहीं चलती, यहाँ इंसानी भावनाएं चलती हैं। जब लोग डरते हैं तो तेजी से बेचते हैं, जब लालच बढ़ता है तो बिना सोचे खरीदते हैं, और चार्ट इन सभी भावनाओं को रिकॉर्ड करता रहता है। यही कारण है कि अगर आप भावनाओं को समझ लें तो मार्केट का व्यवहार भी समझने लगेंगे। उदाहरण के लिए, कई बार मार्केट किसी खास प्राइस के पास जाकर बार बार रुकता है। नए लोगों को यह सामान्य लगता है, लेकिन अनुभवी ट्रेडर समझ जाता है कि यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। शायद बड़े खरीदार एक्टिव हैं, शायद विक्रेता उस लेवल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बड़े फैसलों की नींव बनती हैं। धीरे धीरे जब आप प्राइस एक्शन को समझने लगते हैं तब मार्केट पहले जितना डरावना नहीं लगता। पहले जहां हर कैंडल आपको तनाव देती थी, वहीं अब वही कैंडल्स संकेत देने लगती हैं। आपको समझ आने लगता है कि कब मार्केट मजबूत है और कब सिर्फ भ्रम पैदा कर रहा है, और यही समझ आपको भावनाओं से हटाकर लॉजिक की तरफ ले जाती है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ कैंडल्स को समझ लेना काफी नहीं है। आपको उन जगहों को भी पहचानना होगा जहां मार्केट बार बार रुकता है, पलटता है या अचानक तेज भागने लगता है। यही वे पॉइंट्स होते हैं जहां बड़े फैसले लिए जाते हैं, और अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो चार्ट आपके लिए सिर्फ एक स्क्रीन नहीं बल्कि मौके दिखाने वाला नक्शा बन जाएगा। अब तक आपने यह समझ लिया कि मार्केट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है,
हर कैंडल के पीछे भावनाएं छुपी होती हैं। लेकिन अब हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां असली समझ शुरू होती है, क्योंकि चार्ट में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पूरा मार्केट अचानक बदल जाता है। वहीं से बड़े मूवमेंट शुरू होते हैं, वहीं सबसे ज्यादा लोग फंसते भी हैं। और इन्हीं जगहों को समझना एक साधारण ट्रेडर और समझदार ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। इन जगहों को कहा जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सुनने में यह सिर्फ दो शब्द लगते हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें सच में समझ लिया तो चार्ट आपको पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई देने लगेगा, क्योंकि मार्केट कभी बिना वजह नहीं रुकता। हर रुकावट के पीछे खरीदार और विक्रेताओं की ताकत छुपी होती है। मान लीजिए प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है, हर कोई घबरा रहा है। अचानक एक जगह आकर गिरावट रुक जाती है और प्राइस वापस ऊपर जाने लगता है। यही सपोर्ट है। ये वह जगह होती है जहां खरीदार मजबूत होकर सामने आते हैं। जैसे किसी गेंद को जमीन पर गिराने के बाद वह वापस उछल जाती है। मार्केट में भी कई बार यही खेल चलता है। अब इसका उल्टा सोचिए, प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है, लोगों में उत्साह बढ़ रहा है, हर कोई सोच रहा है कि अब मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक एक स्तर पर पहुंचकर तेजी रुक जाती है और गिरावट शुरू हो जाती है। यही रेजिस्टेंस है। यहां विक्रेता ताकत दिखाना शुरू कर देते हैं और कई बार यहीं से पूरा ट्रेंड बदल जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लेवल्स सिर्फ लाइनें नहीं हैं, इनके पीछे लाखों लोगों की सोच जुड़ी होती है। जब कोई प्राइस बार बार एक ही जगह से पलटता है तो लोगों का भरोसा उस लेवल पर बढ़ने लगता है। खरीदार सोचते हैं कि यहां से फिर तेजी आएगी, विक्रेता सोचते हैं कि यहां गिरावट शुरू होगी, और यही सामूहिक सोच मार्केट को बार बार उसी व्यवहार की तरफ ले जाती है। यहीं पर नए लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सिर्फ प्राइस को भागते हुए देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वह किस जगह पर पहुंच चुका है। वे ठीक रेजिस्टेंस के पास खरीद लेते हैं और फिर अचानक आई गिरावट में फंस जाते हैं, या फिर सपोर्ट के पास डर कर बेच देते हैं और उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर भाग जाता है। यही वजह है कि सिर्फ एंट्री लेना काफी नहीं, सही जगह पर एंट्री लेना असली कला है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आपने चार्ट खोला, आपने देखा कि प्राइस पिछले कई दिनों से एक खास लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा, हर बार वहां से गिरावट आ रही है। अब अगर उसी लेवल के पास अचानक कमजोर कैंडल बनने लगे तो क्या हो सकता है? शायद खरीदार थक रहे हैं, शायद विक्रेता फिर सक्रिय हो गए हैं, और कई बार यही संकेत एक बड़े रिवर्सल की शुरुआत बन जाता है। लेकिन कहानी यहां और रोचक हो जाती है, क्योंकि मार्केट हमेशा सीधा व्यवहार नहीं करता। कई बार वह जानबूझकर लोगों को भ्रमित करता है, और यहीं से शुरू होता है ब्रेकआउट और फेक आउट का खेल। बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस किसी मजबूत रेजिस्टेंस को पार कर जाता है। नए ट्रेडर्स उत्साहित होकर तुरंत खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है अब मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद प्राइस वापस नीचे आ जाता है, और जो लोग जल्दी में एंट्री लेते हैं वे फंस जाते हैं। यही फेक आउट है, मार्केट का ऐसा जाल जिसमें अधीर लोग सबसे पहले फंसते हैं। वहीं असली ब्रेकआउट अलग होता है। उसमें सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ता, बल्कि ताकत भी दिखाई देती है। कैंडल्स आत्मविश्वास दिखाती हैं, मूवमेंट साफ होता है, और कई बार वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इसका मतलब होता है कि मार्केट के पीछे वास्तविक भागीदारी है, सिर्फ शोर नहीं। अब सोचिए, अगर आप इन दोनों में फर्क समझ जाएं तो क्या होगा? आप हर भागते हुए प्राइस के पीछे नहीं दौड़ेंगे, आप इंतजार करेंगे, पुष्टि का इंतजार, सही मौके का इंतजार। और यही धैर्य आपको उन गलतियों से बचाएगा जो ज्यादातर लोग हर दिन दोहराते हैं। याद रखिए, मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान जल्दबाजी करवाती है। लोगों को लगता है कि मौका निकल जाएगा, लेकिन सच ये है कि मार्केट हर दिन नए मौके देता है। असली चुनौती मौके पकड़ना नहीं, बल्कि गलत मौके छोड़ना है। और यहीं पर एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज आती है, क्योंकि चाहे आपका एनालिसिस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मार्केट हमेशा आपकी सोच के अनुसार चले ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे मजबूत सेटअप भी गलत साबित हो सकता है, और अगर उस समय आपके पास सुरक्षा नहीं है तो एक गलती बड़ा नुकसान बन सकती है। मार्केट में सबसे खतरनाक चीज नुकसान नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है वह आत्मविश्वास जो इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब उससे गलती नहीं होगी। यही वह पल होता है जहां से बड़े नुकसान शुरू होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी इंसान हर बार सही नहीं हो सकता। चाहे अनुभव कितना भी हो, चाहे चार्ट कितना भी साफ क्यों ना दिख रहा हो, मार्केट कभी भी दिशा बदल सकता है। और जो लोग इस सच्चाई को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं वही लंबे समय तक टिक पाते हैं। यही वजह है कि हर समझदार ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि उसका रिस्क मैनेजमेंट होता है। क्योंकि असली खेल ज्यादा कमाने का नहीं,
बल्कि खुद को बड़े नुकसान से बचाने का है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार थोड़ा थोड़ा जीतता रहे लेकिन एक दिन पूरा अकाउंट गंवा दे तो क्या फायदा। दूसरी तरफ वही ट्रेडर जो छोटे नुकसान स्वीकार करना जानता है, वही लंबे समय में टिककर आगे बढ़ता है। स्टॉप लॉस इसी सोच की नींव है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपका सुरक्षा कवच है। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी पूंजी को सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि मार्केट में सबसे जरूरी चीज पैसा कमाना नहीं बल्कि खेल में बने रहना है। अगर आप टिके रहेंगे तो मौके बार बार मिलेंगे, लेकिन अगर एक ही गलती में सब कुछ खो दिया तो फिर वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत से नए लोग यही गलती करते हैं, वे नुकसान स्वीकार नहीं करना चाहते। ट्रेड नीचे जाता है तो सोचते हैं थोड़ा और रुकते हैं, फिर थोड़ा और, फिर उम्मीद शुरू हो जाती है कि शायद मार्केट वापस आ जाएगा। लेकिन कई बार यही उम्मीद सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स उम्मीद पर नहीं बल्कि नियमों पर काम करते हैं। अगर उनका तय लेवल टूट गया तो वे बिना भावनाओं के ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक छोटा नुकसान भविष्य के बड़े मौके बचा सकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना काफी नहीं, आपको यह भी समझना होगा कि एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। कई लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपनी पूरी पूंजी का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में डाल देते हैं। शुरुआत में अगर एक दो ट्रेड सही चले तो उन्हें लगता है कि यही सही तरीका है, लेकिन मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता और एक गलत फैसला पूरे खाते को हिला सकता है। समझदार ट्रेडर्स कभी भी एक ट्रेड को अपनी किस्मत नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है, इसलिए वे हर ट्रेड को छोटे रिस्क के साथ लेते हैं ताकि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो उनका आत्मविश्वास और पूंजी दोनों सुरक्षित रहें। यही सोच उन्हें भावनात्मक फैसलों से दूर रखती है, लेकिन सिर्फ नियम बना लेना काफी नहीं। असली चुनौती है उन्हें हर दिन फॉलो करना, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं बल्कि खुद से होती है। डर आपको जल्दी बेचने पर मजबूर करेगा, लालच आपको जरूरत से ज्यादा देर तक रोक कर रखेगा और कभी कभी लगातार नुकसान आपका धैर्य तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन यहीं पर अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। हर सफल ट्रेडर के पीछे एक मजबूत रूटीन होता है। मार्केट खुलने से पहले तैयारी, महत्वपूर्ण लेवल्स को मार्क करना, पहले से तय करना कि किन परिस्थितियों में ट्रेड लेना है और किन परिस्थितियों में सिर्फ इंतजार करना है। क्योंकि बिना प्लान के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे आंख बंद करके तेज सड़क पार करना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आपने लिया ही नहीं। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हर दिन मार्केट में अवसर होते हुए भी हर अवसर आपके लिए नहीं होता। कुछ दिनों में सिर्फ धैर्य रखना ही सबसे समझदारी वाला फैसला होता है, क्योंकि पूंजी बचाना भी एक जीत है। अब कल्पना कीजिए कुछ महीनों बाद का वह समय जब आप बिना घबराहट के चार्ट खोलते हैं। हर कैंडल आपको डराती नहीं बल्कि जानकारी देती है। आप जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेते, आप जानते हैं कब इंतजार करना है और कब कार्रवाई करनी है। यही वह बदलाव है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक मानसिक कौशल बन जाती है। धीरे धीरे आपका ध्यान सिर्फ मुनाफे से हटकर सही फैसलों पर जाने लगता है और यही वह मोड़ है जहां असली विकास शुरू होता है। क्योंकि लगातार सफल वही लोग होते हैं जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। मार्केट उन्हें ही लंबे समय में सम्मान देता है जो धैर्य, अनुशासन और सीखने की आदत नहीं छोड़ते। तो अगर आप सच में चार्ट को समझना चाहते हैं तो सिर्फ स्क्रीन मत देखिए, उसके पीछे छुपी भावनाओं को समझिए, जल्दबाजी को नियंत्रित करना सीखिए, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की आदत डालिए। क्योंकि एक मजबूत ट्रेडर एक दिन में नहीं बनता, वह हजारों छोटे फैसलों से बनता है। और याद रखिए, ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अगर आप लगातार सीखते रहें, अपनी गलतियों को समझते रहें और अनुशासन बनाए रखें तो धीरे धीरे चार्ट आपको पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई देने लगेगा। फिर मार्केट आपको डराएगा नहीं बल्कि सिखाएगा। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है और आपको लगा कि ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि समझ और अनुशासन का खेल है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ऐसे ही गहराई वाले वीडियो आप मिस ना करें। और कमेंट में जरूर बताइए कि ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है। हो सकता है अगला वीडियो उसी सवाल का जवाब लेकर आए। सीखते रहिए, शांत रहिए और समझदारी से आगे बढ़ते रहिए।